स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग टोटल एल्यूमिनियम वर्क तक निकाले थे जहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता। बट एक चीज छूट गया है और वो है कि जो हमारा बाहर में जितना स्कर्टिंग था उसका हम लोग टाइल्स ऐड ऑन नहीं किए हैं। जैसे यहाँ पे हम जो स्कर्टिंग निकाल रहे थे तो बाहर वाले फेस पे भी स्कर्टिंग लगेगा। इस फेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी स्कर्टिंग लगेगा, ये छूटा है। इस साइड मतलब चारों साइड का मेरा स्कर्टिंग छूटा हुआ है। ये सीढ़ी का सारा छूटा है। अंदर साइड से आप देखोगे इस पेज पे ये पूरा स्कर्टिंग आएगा। फिर ये वाला एरिया भी आएगा। एक एक करके निकालते हैं। ये वाला एरिया भी आएगा, इस पे भी तो टाइल्स लगाना ना, टाइल्स लगाओ या ग्रेनाइट लगाओ, जो भी लगेगा इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो वापस से आते हैं कैट फाइल पे, बट यहाँ पे निकालना इजी है क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ से डायमेंशन लेना है और डायमेंशन चेकआउट करना है कि आउटर टू आउटर कितना। और आउटर टू आउटर हम ऑलरेडी इसका एक तो पहले से यहाँ पे बनाए हुए थे ना। और ये किस लिए निकाले थे? प्लास्टर करने के लिए। ठीक है। तो जो प्लास्टर हम निकाले हैं तो लेंथ तो मेरा सेम होगा ना इस कटिंग का, तो वहां से ले सकते हैं। क्लियर। तो हम डायरेक्ट एक्सेल सीट में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आउटर स्कर्टिंग, आउटर वॉल स्कर्टिंग। नंबर ऑफ आइटम में 1 रखते हैं और हम लेंथ लेके आते हैं। लेंथ हमको मिलेगा कहाँ पे? जो हम बाहर में एक्सटर्नल प्लास्टर कर रहे थे। ये वाला यही था ना? सही है। यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ वॉल होगा। तो ये लेंथ है, हम इसी को कॉपी करेंगे यहाँ से और इसी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। स्कर्टिंग स्कर्टिंग, हाँ, टोटल वॉल स्कर्टिंग, यहाँ पे इसको स्कर्टिंग यहाँ पे पेस्ट। ठीक है। हाइट कितना? तो हाइट इसका ये 0.1 नहीं होगा, ये ज्यादा होगा। और कितना होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमारा सेक्शन में ये वाला पोर्शन है। ठीक है। एलिवेशन में भी मिल जाएगा। ये वाला हाइट होगा जो है हमारा 0.3 मीटर। ठीक है। 300 mm में 0.3 मीटर, 1 फीट। क्लियर। ये हो जाएगा 0.3। डन। बट एक और कैच है यहाँ पे कि ये जो हम लेंथ निकाले हम इसका पूरा लेंथ निकाले हैं। मतलब कि हम इसका पूरा ये वाला भी इंक्लूड करके निकाले हैं। बट यहाँ पे अगर आप सामने से देखो तो यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ये वाला स्टेयर का टाइल्स आएगा। टाइल्स या मार्बल जो बोल लो, तो जो भी लगेगा सब में समझाएगा। ठीक है। तो ये वाला हमको इसको अलग से डिडक्ट करना पड़ेगा और डिडक्शन कितना होगा तो हमको यहाँ से इसका लेंथ लेना पड़ेगा। तो टेप लेते हैं और इसको मेजर करते हैं। तो 3.15 मीटर ये वाला लेंथ हमको माइनस करना होगा। तो इसी में हम माइनस करते हैं 3.15। फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा और भी 2 डोर है ना, वहां पे भी माइनस होगा ये वाला, यहाँ पे इस कटिंग नहीं आएगा ना। इसका लेंथ देखो कितना, 4.625। यहाँ पे और भी माइनस होगा 4.625। और एक और सीढ़ी है, एंट्रेंस एक और है हमारा, इस साइड वाला। इसको भी तो हमको माइनस करना होगा।
ठीक है, 3.150, तो 3.150, क्लियर। यह है आपका टोटल आउटर वॉल स्कर्टिंग। और फ्लोर टाइल में, टोटल फ्लोर टाइल में यहाँ पे कुछ कुछ और ऐड होगा, जैसे स्टेयर का ही ऐड होगा। ENTRANC, एंट्रेंस वन स्टेयर। यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर लेते हैं, जरूरत नहीं होगा डिलीट कर देंगे। तीनों को कॉपी और, ठीक है। एंट्रेंस वन स्टेयर, तो यहाँ पे हमको हर एक स्टेयर का लैंडिंग, ट्रेड और साइड वॉल निकालना पड़ेगा। जैसे अगर 3D में देखो, हम स्टेयर और एंट्रेंस वन लेके चले हैं, तो हम इसको लेके चलेंगे ये वाला। और एंट्रेंस वन में मेरा जो लैंडिंग है वो है 1 2 3, 3 पीस है। ट्रेड भी 3 है, सॉरी राइजर भी 3 है, ट्रेड भी 3 है, और साइड फेसिंग वॉल भी है। तो 1 बाय 1 निकालते हैं। लेंथ तो मेरा सेम, विड्थ मेरा चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं राइजर, ट्रेड, साइड वॉल, क्लियर। राइजर मेरा कितना है, राइजर 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 3। लेंथ कितना, तो लेंथ तो अभी मेजर किए थे, फिर से कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे 3150, तो 3.150, ठीक है। विड्थ, क्योंकि हमको एरिया निकालना है तो हम विड्थ में ही लिख देते हैं। राइजर की बात हो रही है तो हम हाइट लिखते हैं 100 mm। 102 दिखा रहा है तो उसको हम 100 लेंगे। हम हाइट में लिखते हैं 0.1, ठीक है, 4 इंची। ट्रेड कितना, अगेन ट्रेड भी 3 है, तो सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा। यहाँ पे विड्थ ऐड होगा। विड्थ जो है तुम्हारा 10 इंची है, 250 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 0.250, एरिया निकाल ले, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, क्लियर। अब बचा साइड वॉल। साइड वॉल नहीं लिखेंगे, साइड फेस लिखेंगे, ठीक है। तो साइड फेस यहाँ पे 2 है, बट दिक्कत ये है कि आपको इसका एरिया निकालने में दिक्कत आएगा, जैसे ये वाला। तो हम क्या करते हैं कि एक का एरिया निकालते हैं, फिर दूसरे का निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे। कहने का मतलब, यहाँ से यहाँ तक निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ निकाल लो, फिर यहाँ से यहाँ निकाल लो। ये ज्यादा आसान है, ठीक है। 2 मिनट में यहाँ पे एरिया निकालना आसान है, क्योंकि हमको इसका हाइट पता है। एरिया कितना होगा, आप इसका हाइट लिखो, फिर इसका विड्थ लिखो। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.250। दूसरा लिखते हैं इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.5। होना चाहिए, 0.5 कहाँ से होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.250 होगा ना। और तीसरा जो होगा वो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.250 ये होगा।
डाउट है तो यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से टेप लेते हैं। ये वाला लेंथ आपका 250 बाई 100, अगेन टेप। ये वाला लेंथ, ये वाला तो 250 ही रहेगा ना, ये डबल हो जाएगा 200, अगेन टेप। ये वाला 250 और ये वाला 300। ठीक, ऐसे होगा, कंट्रोल सेट सेट सेट। तो क्योंकि तीनों का एरिया निकला हुआ है तो इक्वल टू दिस प्लस दिस, इसको ब्रैकेट में डालो क्योंकि ये एक साइड का है, और ऐसा ऐसा दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। ये वाला भी एड ऑन आएगा, लेकिन ये हुआ किसके लिए? एंट्रेंस वन के लिए। ठीक है, और ऐसा ऐसा एंट्रेंस टू भी है, एक लाइन और चाहिए ना, इसको एंट्रेंस टू करते हैं। टू में भी 3 राइजर, 3 ट्रेड और 2 साइड फेस। ठीक है, बट लेंथ अलग। तो लेंथ कितना? ये लेंथ 4.625, तो यहाँ पे लिखेंगे 4.625। डन। तो राइजर के लिए ये, तो ट्रेड के लिए भी तो लेंथ सेम। ठीक है, साइड फेस अलग से निकालेंगे। लेंथ के बाद विड्थ कितना? तो विड्थ तो यही होगा, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल Z। यहाँ लिखेंगे 0.1, क्योंकि राइजर है, राइजर का हाइट कितना? 0.1। थ्रेड का विड्थ कितना? तो 250, 0.25। ठीक है, एरिया निकाल लो, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। अगेन यहाँ पे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। अब बचा अगेन साइड फेस। तो साइड फेस पे भी चीजें सेम ही रहेंगे। जैसे ये वाला में अगर हम चेक करें, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये 250 और ये वाला 300। ये वाला देखोगे तो ये अगेन 250 और ये वाला हो जाएगा आपका 200 ब्लू एक्सिस में। ठीक है, तो हम इसी से यहां से ही इसके लिए भी कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि साइड पे सेम। डाउट? और कहाँ लिखेंगे? ठीक है, या आप यहाँ रिमार्क में आप इसको टोटल एरिया भी निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ठीक, अगर यहाँ निकालना है तो आप यहाँ पे लिख दो। ये है आपका 0.025 प्लस 0.05 प्लस 0.075, दैट इक्वल्स टू कितना आएगा? डायरेक्ट यहीं पे लिखो 0.15। ठीक है, तो यहाँ तो हम इसको टोटल कर दें, 0.15 आया ना। आप यहाँ से इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख दो 0.15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्या बोले? तो दोनों साइड लगेगा ना, जैसे एक फेस ये वाला और एक फेस इसका अपोजिट साइड वाला। ठीक है, ये वाला फेस। ठीक, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका सही होना चाहिए बस। ठीक है, अगर इसमें आपको और कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे लिखो टोटल एरिया इक्वल, इतना तो दे ही दिए है, इक्वल टू 0.15। ठीक है, और इसको टेक्स्ट रैप कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी सेम टू सेम ही कॉपी होगा ना, साइड फेस के लिए। ठीक है,
यहाँ से डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे और ऐड होगा क्योंकि तीन तीन का चल रहा है। तो एंट्रेंस टू था, इसी को हम कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंट्रेंस थ्री। ठीक है, एंट्रेंस थ्री का स्टेप, अगेन राइजर ट्रेड ऑफ साइड फेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम सेम हो जाएगा, राइजर ट्रेड साइड फेस। हम इसको सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करते हैं और जो जो चेंज होगा हम यहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे। और ये वाला भी तो एरिया सेम होगा ना, तो ये यहाँ से कॉपी होगा, साइड फेस पे यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा। अब चलो चेकआउट करते हैं कि राइजर तो मेरा 3 है बट लेंथ अलग होगा, तो हम लेंथ को लेके आते हैं। और कितना, तो ये वाला लेंथ 3.15, 3.15, तो नीचे भी 3.15। डन। हाइट मेरा सेम, विड्थ मेरा सेम, कोई दिक्कत। और साइड फेस का एरिया भी यहाँ से हम निकाल चुके हैं, इस चीज का डिडक्शन। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। देन इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। और साइड फेस का है तो इक्वल टू ये वाला 0.15 एरिया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। तो साइड का भी निकल गया। ठीक। और यहाँ पे डिडक्शन बोल रहे हैं, कंट्रोल जेड, यहाँ से इंसर्ट लिख देते हैं, डी ई डी सी टी आई, डिडक्शन। ठीक। एक बार इसका फॉर्मूला चेक कर लो, जी 620 से जी 656, ये वाला है 656, और जी 620, 620 यहाँ मतलब सही है, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक ये कैलकुलेशन इसमें है। ठीक। तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का सारा चीजें कवर हो जाता है। तब तो सिमिलरली हम लोग फर्स्ट फ्लोर भी निकालेंगे और वैसे ही सेकंड फ्लोर भी निकालेंगे, तो ये आप लोग का काम रहेगा कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर निकालना। बस कुछ चेंजेस है उसको ध्यान दीजिएगा, जैसे वॉल मेरा ऑलमोस्ट सेम है, ये वाला वॉल हट के यहाँ आया है। कुछ कुछ जो चेंजेस है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे, हम वो चेंजेस को लेके आएंगे, जैसे यहाँ से एक वॉल हटा है, अब यहाँ पे ये वॉल कंटिन्यू हुआ है, तो एक वॉल का डिडक्शन करेंगे और ये वाला को ऐड ऑन करेंगे। यहाँ से हमारा किचन और स्टाफ रूम हटा है, ये पूरा लाइब्रेरी में आया, तो हम एक वॉल को यहाँ से डिडक्ट करेंगे, एक वॉल को यहाँ से डिडक्ट करेंगे। तो वो सारी चीजों को सिर्फ डिडक्शन करना है, बाकी सारा फ्लोरिंग का टाइल सेम रहेगा। ठीक है। एड ऑन में क्या आएगा, ये बालकोनी में जो ब्रिक वर्क होगा वो आएगा। ये सब कीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। हम डायरेक्ट स्विच करेंगे ऊपर वाले पे, ये मम्टी रूम 2 और ये वाला रूम। ठीक है, लिफ्ट रूम। अब तो हम यहाँ पे से एक नया शीट लेते हैं और नया शीट में बनाएंगे, यहाँ पे एक एड ऑन करते हैं, इसका नाम देते हैं मम्टी रूम। आप लोग जो बनाइएगा, आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, फर्स्ट फ्लोर। हाँ सारा चीज होगा। फिर आप लोग बनाइएगा सेकंड फ्लोर। ठीक है, फिर आएगा टेरेस या फिर मम्टी। ठीक है,
तो हम यहाँ से इसका ये वाले लाइन को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब छोटा छोटा हो गया। तो ये कंट्रोल वाले पे यहाँ पेस्ट में ये वाला ऑप्शन कीप सोर्स कॉलम विथ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारा सेम हो जाएगा, इधर था उधर था। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 और यहाँ पे काम कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है कि एस्टिमेशन शीट जो है ना, आप इसको सेम टू सेम कॉपी कीजिए, कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, फर्स्ट तो ये वाले शीट का ये यहाँ पे कीजिए पेस्ट, डन। इसके बाद आप यहाँ से डिलीट कीजिएगा, और क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में ये सारा काम नहीं होगा, साइट क्लीनिंग, साइट एक्सकेवेशन, सैंड फिलिंग, टीसीसी, ये सब नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही पकड़ते हैं और यहाँ से डिलीट करते हैं। फुटिंग नहीं होगा, पेडेस्ट्रियल कॉलम नहीं होगा, वन लाइन ब्रिक वर्क नहीं होगा, क्लीन बीम शटरिंग ये नहीं होगा, क्लीन बीम का कॉन्क्रीटिंग नहीं होगा, बिटुमिन पॉलिश नहीं होगा, क्लीन फिलिंग नहीं होगा, क्लीन का पीसीसी ये भी नहीं होगा, ब्रिक वर्क फॉर सुपर स्ट्रक्चर यहाँ से काम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक सेलेक्ट किए, इस साइड से यहाँ पे राइट क्लिक और डिलीट, सो दैट ये डायरेक्ट मेरा ऊपर आ जाए। क्लियर। अब यहाँ पे वॉल देख लेना लेंथ को, अब इस पर नंबर ऑफ आइटम कम होगा उसको कम कर देंगे, कुछ ऐड ऑन होगा तो उसको ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ब्रिक वर्क में हम और भी ऐड करेंगे, और वो ऐड क्या होगा, वो एडिशन होगा ये वाला वॉल। ये जाएगा जब वो 5 इंची वॉल है ना, ये 5 इंची वाला देते हैं, 100 mm वाले पे लिखेंगे। ठीक है, ये लेंथ और ये वाला लेंथ। क्लियर। इसको करना नहीं होगा तो फिर हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं, और फिर ये जब फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होगा तब हम लोग फिर सेकंड फ्लोर पे आएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर से ही कॉपी करके लाएंगे। ठीक है, फिलहाल मम्टी पे आते हैं। मम्टी में क्या होगा, पहले आएगा फॉर स्टेयर रूम, वॉल 1, वॉल 2, दो वॉल क्यों लिए, क्योंकि एक वॉल का लेंथ मेरा ये वाला होगा, दूसरे वॉल का लेंथ मेरा ये वाला होगा। ठीक है, तो हमको इसको ऐड ऑन करने के लिए वापस से कैट फाइल पे आना पड़ेगा, और हमको छत का एरिया यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना अलग अलग है, जैसे यहाँ बीच में पिलर आ रहा है ना, साइड पे पिलर नहीं है, बीच में पिलर है। हमको क्या करना होगा, ये वॉल 1 2 की जगह पे अलग अलग साइजेस सारा चलेगा। फिलहाल इसको डिलीट करते हैं। तो देखो एक लेंथ मेरा ये वाला, तो हम इसको फुल लेंथ में कंसीडर करते हैं। यहाँ से यहाँ 4750। ठीक है, वॉल 1 में नंबर ऑफ आइटम 2 लिखते हैं, लेंथ लिखते हैं 4.75, वेट हो जाएगा 0.3, सॉरी 0.228 था ना, भूल गए। इंसर्ट करो, यहाँ पे लिखो, लिखो कि मैं यहाँ से कॉपी ले रहा हूँ। 200 mm लिए थे, तो वेट यहाँ पे 200.2। ठीक है, हाइट कितना, हाइट अपने को कहाँ मिलेगा, हाइट मिलेगा सेक्शन वाले में जो यहाँ पे लिए थे। ठीक है, डायमेंशन उठाओ और चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ब्रिक वर्क यहीं तक होगा, बीम के नीचे तक। ठीक है, तो 2275, सबके लिए हाइट सेम 2275, तो 2.275 दिक्कत। तो वॉल 1 जो मेरा है, वापस आते हैं,
हम्म। एक लेंथ ये वाला, एक लेंथ इससे, ये दो साइड हम लिए। क्लियर। अब मेरा क्या बचा, क्योंकि हम इस लेंथ पे ले चुके हैं तो हमको जो निकालना बचा है वो है ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। ठीक है, दोनों साइड सेम। अब तो ये है 1.325। तो वॉल टू में यहाँ पे अगेन दो आइटम, 1.325। वेट और हाइट सेम है ना। एक और वॉल है हमारा वॉल थ्री। वॉल थ्री भी दो आइटम, जिसमें 2.375, 2.375। अगेन ये सेम। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप। यूनिट में क्या होगा, एम क्यूब या क्यूबिक मीटर, सी यू एम। ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ एक स्टेयर का। इसके बाद एक और स्टेयर है ना, ये जो निकाले हम इस वाले का लिए, अभी ये वाला बचा हुआ है तो इसका भी लेना पड़ेगा। तो कैट फाइल पे आते हैं, इस वाले पे। इसका भी चारों साइड वॉल है तो हमको इसका भी लेंथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ, ये वाला, फिर ये वाला। डन। लिखते हैं, वॉल 1 2 3 जो चल रहा है इसको सीधा लेके आते हैं 4 5 6 पे। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम सबके लिए दो दो ही है। ठीक है। लेंथ कितना, तो 1 बाय 1 आते हैं, 41 50। लिखेंगे 4.125, 41 50, 4.150। वेट और हाइट सेम, इस पे बाद में आएंगे। सेकेंड वॉल पे आते हैं, ये वाला 1.150, 1.150। नेक्स्ट वॉल 28 50, 2.850। ठीक है। ये सेम, तो ड्रैग एंड ड्रॉप, और फॉर्मूला भी सेम। ठीक है। अभी डिडक्शन नहीं किया, डिडक्शन होगा दो का। अगेन बचा क्या, लिफ्ट रूम। इसको भी ड्रैग कर दो। ये तीनों जो था इसको मर्ज करो, इसको लिख लो स्टेयर रूम वन। स्टेयर रूम वन, यहाँ से ये तीनों अगेन मर्ज, स्टेयर रूम टू। ठीक है। इसको बीच में, इसको भी बीच में। क्लियर। फिर ये जो 4 5 6 है, एक बार चेक करते हैं कि हमें लिफ्ट वाले के लिए कितने हॉल्स चाहिए। तो एक लेंथ मेरा इस साइड, एक लेंथ मेरा यहाँ से यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो सही है, देखो हम यहाँ से लेंगे डिस्टेंस, क्योंकि एक पिलर है तो इसको तो होगा नहीं। तो हम यहाँ से यहाँ एक बार में ब्रिक वर्क लेते हैं, यहाँ से आउटर पे एक बार लेते हैं। ठीक है, हो गया।
और जितना इधर उतना ही इधर भी, और जितना इस साइड उतना ही इस साइड भी, क्योंकि तुम कॉलम टू कॉलम चलो। ठीक। तो यहाँ पे हमको दो वॉल चाहिए, तो 7 और 8। ठीक है, दो दो पीस होगा तो नंबर ऑफ आइटम 2। लेंथ कितना? तो 2.062। 2.062। दूसरे का लेंथ कितना? 2.050। 2.05। ये वाला तो अगेन सेम, चेक कर लेंगे। थिकनेस तो सेम है। हाइट का, हाँ हाइट हो सकता है कि इसका हम लोग अलग रखे थे, जहां तक याद आ रहा है। हाँ देखो, इसका हाइट अलग है, हम इसका हाइट चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ, ये 10 फीट रखे थे, बट ये 10 फीट तक नहीं होगा, यहाँ पे 5 इंची और इसमें घटेगा। क्या घटेगा? बिल के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे ले रहे थे ना, देखो यहाँ से यहाँ तक लिए थे ना, ये वाला पोर्शन का लिए थे। ठीक है, 2275 लिए था ना, क्योंकि यहाँ पे बीम था। तो ये वाला वहां पे भी तो माइनस होगा, वो पूरा है ना। 125 माइनस होगा। ठीक है। वहां पे बात कर रहे थे इस जगह पे, इसमें 125 माइनस करेंगे, ठीक है, बिल के लिए। तो इसको डिलीट करते, इक्वल टू 3 मीटर माइनस 0.125। ठीक है, कॉपी यहाँ पे पेस्ट, और फॉर्मूला सेम है तो ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, इन दोनों को मर्ज। यहाँ क्या लिखेंगे? ठीक है, आप स्टेयर की जगह पे क्या लिख सकते हो, दूसरा वर्ड? मंकी रूम। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे वॉल निकालने का क्या करना होगा, इसका डिडक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं डिडक्शन। डिडक्शन 3 डोर है, एक बार साइज चेक करना, इस साइज क्या क्या रखे हैं। तो इस वाले में 1200 mm, इस वाले में अगेन 1200 mm। ये वाला थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। नहीं, ये भी सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं डोर, और 1200 mm वाला डोर है, मतलब D1 है। ठीक है, 3 आइटम, लेंथ 1.4, विड्थ 0.2, हाइट 2.1। ठीक है, 7 फीट। क्लियर है? एरिया निकाल लेते हैं, इक्वल सॉरी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? और इसको लिखते हैं माइनस में। है? तो यहाँ से हमको टोटल मिल जाएगा, मर्ज कर लो। टोटल brickwork for 200 mm wall इक्वल टू समेशन, यहां से लेके यहां तक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है,
इसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट आइटम था ब्रिक वर्क। नेक्स्ट आइटम ऑफ वर्क होगा कॉलम शटरिंग। अब आप कॉलम शटरिंग को पहले भी कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना होगा कि कॉलम किस किस साइज का हो। तो कॉलम का साइज चेक करने के लिए हमको उसके प्लान पे आना पड़ेगा जहाँ पे कॉलम लिखे हैं। देखो यहाँ पे ये 4 कॉलम ऊपर जाएगा। तो ये जो कॉलम है 500 बाई 375 बाई 500। तो 375 बाई 500 का फाउंडेशन कॉलम साइज मेंशन ही किया देगा। राइजर लेफ्ट फ्रॉम यूनिट क्लास विंडो। हाँ, 375 बाई 500 मतलब ये मेरा C5 है। ठीक है। तो C5 कितने जगह पे है? कॉलम शटरिंग में लिखेंगे C5। साइज है मेरा 375, 375 और एक साइड है मेरा 500। एक बार इसको चेक करते हैं है कितना। तो 375 बाई 500 वाला यहाँ पे तो है 2। इस सीढ़ी में है क्या? नहीं, ये अलग है। 375 बाई 450। ये सारा अलग अलग है। तो सबके लिए अलग अलग से शटरिंग निकालेंगे। लिफ्ट एरिया में चेक कर लेते हैं। 375 बाई 500 यहाँ पे है एक। तो ये वाला कॉलम जाएगा ऊपर, है ना? तो 2 वहां पे और एक यहाँ पे 3। डाउट। लेकिन हम इसको अलग अलग लिखेंगे क्योंकि हाइट अलग अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 आइटम रहेगा, यहाँ पे एक आइटम आएगा और ये भी आएगा C5। ठीक है। इसको पॉइंट में लिखना है। इसको भी पॉइंट में लिखना है क्योंकि मीटर में लिखना है। ठीक है। इसका हाइट कितना? 2.275। सही है। नहीं, पूरा लिखेंगे। और कितना लिखेंगे? ये वाला हाइट है ना। हम इसको पूरा स्लैब तक लेके लिखेंगे। ठीक है। 2500। डाउट। तो 2.5। क्लियर। इसका हाइट कितना? लेंथ वेट तो सेम। तो कॉपी पेस्ट। इसका हाइट चेक करो, ये वाला। शटरिंग पूरा ऊपर तक लगाएंगे ना। 3100। दिक्कत? 3.1। डाउट है? ठीक है। तो अब शटरिंग कर रहे हैं तो शटरिंग मतलब चारों साइड से शटरिंग। तो हमको क्या चाहिए? पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट। ठीक है। तो इक्वल टू ब्रैकेट लगाएंगे। दिस
प्लस दिस प्लस अगेन दिस प्लस दिस, दो दो बार ऐड करेंगे तो चारों साइड आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? इसके लिए तो सेम, ठीक है, यूनिट एस क्यू एम स्क्वायर मीटर। डन। और कौन सा कॉलम है चेक करो। जो कचरा छोड़ रहे हैं उसको हम लोग साफ करते चलेंगे। तो हमारा जो था प्लान पे, वो ये दोनों कॉलम हो गया C5 वाला, और एक, अच्छा चलो यहाँ पे मेंशन है C5 वाला, ठीक है। C1 का मेरा दो कॉलम यहाँ पे है, यही शीट को खोज रहे थे। C1 का दो कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, टोटल चार हो गया। तो यहाँ पे नोट करते हैं C1, ठीक है, चार पीस, साइज क्या, साइज चेक कर लेते हैं। 250 बाई 300, तो 0.25, 0.3, हाइट कितना, तो ये वाला होगा ना, 2.5 मीटर, इतने ही शटरिंग देंगे। राउट। तो C1 हो गया, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला, ये मल्टीप्लाई, ठीक है। C1 और C5 खत्म, और क्या बच रहा है, तो ये वाला पोर्शन मेरा हो गया C1 C5, ये सीढ़ी का काम खत्म, लिफ्ट का काम खत्म, एक ही कॉलम ऊपर गया है। इस पे C4 बच रहा है और C3 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं C3 एंड C4, C3 दो, C4 भी दो, तो C3 का साइज क्या, तो चेक करो, 375 बाई 250, तो 0.375, 0.25, और हाइट अगेन सेम 2.5 मीटर, तो सबके लिए सेम है, तो एक ही बार ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। C4 का साइज चेक करते हैं, 375 बाई 450, दो C4 है, तो 0.375 बाई 450, तो 0.45, ठीक है। फॉर्मूला सेम, ड्रैग एंड ड्रॉप, यूनिट सेम, तो सबका शटरिंग निकल गया। दिक्कत है, तो यहाँ पे इसको मर्ज करेंगे, लिखेंगे टोटल कॉलम शटरिंग, ठीक है। इसका कलर को चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देते हैं, नया आइटम ऊपर। डन। तीसरा, एक चीज और, कि C1 C3 C4, तो हम इसको क्या करते हैं ना, यहाँ से इसको कट करते हैं, और यहाँ से इसको इंसर्ट कट सेल कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये अरेंज हो जाएगा C1 C3 C4 C5, ठीक है। अब कॉलम कॉन्ट्रैक्टिंग, कलर चेंज ग्रीन, सेम लेंथ विड्थ हाइट, सारा सेम। दिक्कत, नंबर ऑफ कॉलम सेम, लेंथ विड्थ सेम, हाइट सेम, तो हम यहीं से उठा के रख ली, और हमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, तो फॉर्मूला चेंज होगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई किए तो इसका वॉल्यूम निकला एक का, और इसको नंबर ऑफ आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऐसा ऐसा सब में, यूनिट क्या होगा, क्यूबिक मीटर। यहाँ टोटल नहीं किया, इसको टोटल कर देते हैं, इक्वल टू समीशन, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज, एंटर। डन। अगेन यहाँ पे
यहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। टोटल कॉलम कंक्रीटिंग हो गया, इक्वल टू समेशन, यहां से यहां ब्रैकेट क्लोज एंटर, यूनिट क्यूबिक मीटर। डन। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल रखते हैं। ठीक है। फिर स्लैब का शटरिंग निकालेंगे, स्लैब का कॉन्क्रीटिंग निकालेंगे, बीम शटरिंग, बीम कॉन्क्रीटिंग और प्लास्टर डोर्स, बस। और पैरापेट भी आएगा। हाँ, पैरापेट यहाँ पे बचा है ब्रिक वर्क में, यहाँ पे ना पैरापेट का भी वॉल इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ रिमार्क में लिख के रखते हैं, पैरापेट वॉल, इसको इंक्लूड करना। ठीक। डाउट है तो पूछो, वरना कल मिलते हैं सेम टाइम।